इस वीक स्टॉक मार्केट में इंडिया की सबसे बड़ी असिस्ट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट का 11,700 करोड़ रुपीस का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। और दूसरी तरफ टीसीएस, एमआरएफ, यूटीआईएमसी जैसे बड़ी कंपनीज एक्स डिविडेंड होने वाली हैं। अगर आप एसबीआई के शेयर होल्डर हो तो आपको इस आईपीओ में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल सकता है शेयर होल्डर क्वार्टर का। इसीलिए इस वीडियो में कवर करेंगे एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ की कंप्लीट डिटेल्स, कौन अप्लाई कर सकता है शेयर होल्डर क्वार्टर से, कंपनी के फाइनेंशियल्स और स्ट्रेंथ, आईपीओ के रिस्क और दो नए आईपीओ जो इस वीक ओपन हो रहे हैं उन सब की अपडेट्स और इस वीक के बिगेस्ट डिविडेंड अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के सबसे बड़े आईपीओ की। एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ 14 जुलाई से 16 जुलाई तक ओपन रहेगा। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है 21 जुलाई 2026 को। प्राइस बैंड रखा गया है 545 रुपीज से 574 रुपीज पर शेयर। मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब 14,924 रुपीज का होगा। टोटल आईपीओ साइज लगभग 11,693 करोड़ रुपीस का है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए, ये फ्रेश इशू आईपीओ नहीं है, ये 100% ऑफर फॉर सेल है। इसका मतलब आईपीओ से जो पैसे रेज होंगे वो कंपनी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक बेच रहे हैं। कंपनी के ऑपरेशंस के लिए डायरेक्टली नए फंड्स रिसीव नहीं होंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स भी नोट कर लीजिए। आईपीओ ओपन 14 जुलाई को होगा, आईपीओ क्लोज 16 जुलाई, यूपीआई मैंडेट डेडलाइन है 16 जुलाई 5 पीएम, अलॉटमेंट है 17 जुलाई, रिफंड्स हो जाएंगे 20 जुलाई को और शेयर डीमिट में क्रेडिट हो जाएंगे 20 जुलाई को। लिस्टिंग हो जाएगी 21 जुलाई को और अगर अलॉटमेंट मिलता है तो लिस्टिंग एक दिन पहले ही शेयर्स डीमिट अकाउंट में आ जाएंगे। हु कैन अप्लाई अंडर शेयर होल्डर क्वार्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ में शेयर होल्डर क्वार्टर का बेनिफिट कैसे मिलेगा। सिंपल आंसर है, अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई के इक्विटी शेयर होल्डर थे और 7 जुलाई 2026 या उससे पहले तक एसबीआई शेयर्स होल्ड कर रहे थे, तभी आप शेयर होल्डर रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और एचयूएफएस के लिए है। अगर आपने एसबीआई शेयर्स 8 जुलाई या उसके बाद परचेज किया तो अनफॉर्चुनेटली शेयर होल्डर क्वार्टर का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप ऑलरेडी एसबीआई इन्वेस्टर हैं तो आईपीओ में अप्लाई करते वक्त शेयर होल्डर कैटेगरी को ध्यान से सिलेक्ट करिए। अब समझते हैं कंपनी का बिजनेस। एसबीआई फंड मैनेजमेंट एसबीआई म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। इसके अलावा कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस, एडवाइजरी सर्विसेज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एआईएफएस, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स भी मैनेज करती है। कंपनी की इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है असिस्ट मैनेजमेंट फीस, जो इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टेड असेस्ट के बेसिस पर मिलती है। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कंपनी इन्वेस्टर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और एडवाइजर्स को ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है। सब कुछ सेबी रेगुलेशंस के अंडर ऑपरेट होता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मार्च 2026 के हिसाब से एसबीआई फंड मैनेजमेंट इंडिया की लार्जेस्ट असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी के क्वार्टरली एवरेज असेस्ट अंडर मैनेजमेंट यानी क्यूएएयूएम 12.5 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इसका मार्केट शेयर लगभग 15.3% है। यानी हर 100 रुपीज़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में करीब 15 रुपीज़ एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेज करता है। इसी स्केल की वजह से कंपनी इंडस्ट्री लीडर बनी हुई है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो FY24 में कंपनी का रेवेन्यू था करीब 2691 करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल ईयर 25 में ये बढ़कर 3598 करोड़ रुपीस हो गया और फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू पहुंच गया 4389 करोड़ रुपीस पर। प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 24 में नेट प्रॉफिट था 2073 करोड़ रुपीस। फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर 2540 करोड़ रुपीस हो गया और फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने 3067 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल माना जा सकता है। अब कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज था इसका मार्केट लीडरशिप। इंडिया की लार्जेस्ट एएमसी होने की वजह से कंपनी को स्केल और ऑपरेटिंग लीवरेज दोनों का बेनिफिट मिलता है। और दूसरा है कंपनी का एसआईपी इन्वेस्टर बेस काफ़ी स्ट्रांग है। रेगुलर एसआईपी इन्फ्लोज बिजनेस को स्टेबल बनाने में हेल्प करता है। तीसरा, इसके पीछे दो स्ट्रांग नेम्स हैं, एक तरफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और दूसरी तरफ ग्लोबल असेस्ट मैनेजर अमुंडी की एक्सपर्टीज। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इंडिया की ऑलमोस्ट हर रीजन तक पहुंचता है और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म भी काफ़ी स्ट्रांग है, जिससे लाखों ट्रांजेक्शन स्मूथली प्रोसेस करते हैं। अब रिस्क भी समझने इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंपनी की अर्निंग्स काफ़ी हद तक मार्केट परफॉर्मेंस पर डिपेंड करती है। अगर मार्केट गिरता है या इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड से पैसे निकालते हैं तो मैनेजमेंट फीस और प्रॉफिट्स दोनों पर इम्पैक्ट हो सकता है।
दूसरा, असिस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। हर एएमसी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। तीसरा रिस्क है, कंपनी की रेवेन्यू का मेजॉर हिस्सा एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम से आता है। अगर इन स्कीम्स का परफॉर्मेंस वीक होता है तो फ्यूचर इन्फ्लोज पर प्रेशर आ सकता है। और अगर एसबीआई फ्यूचर में रेगुलेशन चेंज करता है तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्पैक्ट हो सकती है। सिर्फ एसबीआई आईपीओ ही नहीं, इस वीक दो और आईपीओ भी ओपन हो रहे हैं। एल्पाइन टेक्स वर्ल्ड आईपीओ, ये आईपीओ भी 14 जुलाई से 16 जुलाई तक ओपन रहेगा। इशू साइज लगभग 126 करोड़ रुपीस है। प्राइस बैंड 100 रुपीज से 105 रुपीज रखा गया है। कंपनी टेक्सटाइल बिजनेस है और टाइंग और फैब्रिक प्रोसेसिंग का काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 150% ग्रो हुआ है, जबकि रेवेन्यू में भी 44% की ग्रोथ देखने को मिली। आईपीओ के फंड से कंपनी नए वीविंग यूनिट एस्टैब्लिश करेगी और कुछ डेप्ट रीपे करेगी। दूसरा आईपीओ है मिलवर्क्स टेक्नोलॉजी। इशू साइज करीब 160 करोड़ रुपीस का है। प्राइस बैंड 315 रुपीस से 331 रुपीस है। कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, मेट्रो रेल और रेलवे इंडस्ट्रीज के लिए प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाती है। आईपीओ से मिले पैसे प्लांट एंड मशीनरी परचेज, वर्किंग कैपिटल और बिजनेस एक्सपेंशन में यूज किए जाएंगे। अब बात करते हैं इस वीक के डिविडेंड कैलेंडर की। इस वीक के डिविडेंड कैलेंडर में कुछ नेम्स जो एक्स डेट पे ट्रेड करेंगे, उनमें है टीसीएस का 12 रुपीस का डिविडेंड, कोटक महिंद्रा बैंक, एमआरएफ, पी फीजर, हनीवेल ऑटोमेशन, श्री सीमेंट, क्यूमिंस इंडिया, ब्लू स्टार, डाबर इंडिया, भेल, हैप्पीएस्ट माइंड, केफिन टेक्नोलॉजीज, यूटीआई असिस्ट मैनेजमेंट का 40 रुपीस का डिविडेंड, सोनाटा सॉफ्टवेयर, लुपिन, न्यूजन सॉफ्टवेयर। और अगर हाईएस्ट डिविडेंड अमाउंट्स देखें तो एमआरएफ का 229 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड, हनीवेल ऑटोमेशन का 110 रुपीस का डिविडेंड, पी फिजर का 75 रुपीस का डिविडेंड, श्री सीमेंट का 70 रुपीस का डिविडेंड, यूटीआई एएमसी का 40 रुपीस का डिविडेंड और टीसीएस का 12 रुपीस का इंटीरियम डिविडेंड जो अनाउंस किया गया है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज की जो इस साल मैसिव डिविडेंड अनाउंस कर चुकी हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ वो डिविडेंड देखकर कभी इन्वेस्टमेंट मत करना। कभी कभी डिविडेंड बहुत बड़ा होता है लेकिन कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ वीक होती है, और कभी डिविडेंड कंपैरेटिवली कम रहता है लेकिन बिजनेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। इसीलिए हमेशा बिजनेस क्वालिटी पहले, डिविडेंड बाद में। सबसे पहला नाम है अबाउट इंडिया। कंपनी ने FY26 के लिए टोटल 656 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसमें 525 रुपीस का फाइनल डिविडेंड और 131 रुपीस का स्पेशल डिविडेंड इंक्लूड है। रिकॉर्ड डेट है 24 जुलाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल कंपनी ने 475 रुपीस का डिविडेंड दिया था, यानी इस साल डिविडेंड में लगभग 10% से ज़्यादा का इंक्रीज देखने को मिला है। अबॉट इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर की इस्टेब्लिश्ड कंपनी है और शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफ़ी स्ट्रांग रहा है। 3M इंडिया कंपनी ने टोटल 506 रुपीस पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। इसमें 160 रुपीस का फाइनल डिविडेंड और 346 रुपीस का स्पेशल डिविडेंड शामिल है। रिकॉर्ड डेट है 17 जुलाई। 3M इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और सेफ्टी सॉल्यूशन जैसे मल्टीपल बिजनेसेस में काम करती है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस और कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री इस कंपनी को इंटरेस्टिंग बनाती है। अब बात करते हैं हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया। कंपनी ने 110 रुपीस पर शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है और रिकॉर्ड डेट है 17 जुलाई। हनीवेल का ऑटोमेशन बिजनेस इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ थीम से डायरेक्टली लिंक्ड है। पिछले कई सालों से कंपनी शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड रिवॉर्ड करती आ रही है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और एफएमसीजी सेक्टर से ये फैमिलियर नेम। कंपनी ने 90 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर का फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया है। रिकॉर्ड डेट 31 जुलाई है। गुड डे, टाइगर, मारी गोल्ड, न्यूट्री चॉइस जैसे ब्रांड्स लगभग हर इंडियन हाउस होल्ड में मिल ही जाते हैं। स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बिजनेस और कंसिस्टेंट कैश फ्लो की वजह से ब्रिटानिया को डिविडेंड इन्वेस्टर्स भी क्लोजली मॉनिटर करते हैं। डिविडेंड के अलावा कुछ और कॉर्पोरेट इंपॉर्टेंट एक्शंस भी होने वाले हैं, जिससे इंडियन टोनर्स एंड डेवलपर्स का स्टॉक स्प्लिट करेगी। फ्रूडेंट फार्मास्यूटिकल्स ने 2:1 बोनस इश्यू अनाउंस किया है। ऑर्बिट एक्सपोर्ट्स बायबैक एक्स डेट पर ट्रेड करेगा। मिनलोटो फाइनेंस राइट इशू के लिए एक्स डेट पर ट्रेड होगा। जीबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एमलगेमेशन रिलेटेड कॉर्पोरेट एक्शन एग्जीक्यूट करेगी। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्स डेट पर ट्रेड कर रही है। इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक प्राइस ही नहीं, कॉर्पोरेट एक्शन कैलेंडर भी रेगुलरली ट्रैक करना चाहिए। इस वीक की सबसे बड़ा हाईलाइट है एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ, जहां शेयर होल्डर क्वार्टर वाले इन्वेस्टर्स के लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी भी है। साथ ही मल्टीपल आईपीओज, हाई डिविडेंड अनाउंसमेंट्स और मल्टीपल इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस भी लाइन अप में हैं।
ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी स्टॉक या आईपीओ को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आरएचपी वैल्यूएशन और अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को जरूर इवैल्यूएट करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।